नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलबिव्यूडिन। टेलबिव्यूडिन हमारे पास क्या है, एक थायमाटीन एनालॉग है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ये हमारे पास क्या है, एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, सही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बाइंड करता है वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ एंड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए स्ट्रैंड, और उसे इनकॉर्पोरेट कर देगा किसके साथ, डीएनए स्ट्रैंड के साथ, सही है। दैट द एंजाइम दिस प्रोसेस हॉल्ट एंजाइम फॉर इलोंगेशन द डीएनए स्ट्रैंड प्रिवेंटिंग द वायरल रेप्लिकेशन। ये हमारे पास क्या करेगा, डीएनए की इलोंगेशन नहीं करवाएगा और हमारे पास क्या करवाएगा, वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा। इसके मैकेनिज्म के अंदर एक और बात आती है कि इट इज फॉस्फोरिलेटेड। जो हमारे पास टेलबिव्यूडिन है ये हमारे पास फॉस्फोरिलेट होगा इंट्रासेलुलरली टू ट्राइफॉस्फेट, सही है। ये हमारे पास ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा विच कंपीट विद द एंडोजीनियस थायमाडीन ट्राइफॉस्फेट। ये एंडोजीनियस थायमाडीन ट्राइफॉस्फेट के साथ क्या करेगा, कंपीट करेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द डीएनए, ताकि ये हमारे पास क्या करे, इनकॉर्पोरेट हो सके किसके अंदर, डीएनए के अंदर। जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डीएनए के अंदर तो डीएनए की स्ट्रैंड की इलोंगेशन क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी और प्रिवेंट करेगा वायरस की रेप्लिकेशन को। इसे हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। इसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है, हमारे पास मायोपैथी अगर होगा तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास, ब्लैस, हेडेक, फैटिग, एब्डोमिनल पेन, इलोंगेशन ऑफ सीपीआर और कफ और एलिवेशन ऑफ द लीवर एंजाइम को ये क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। वार्निंग के अंदर क्या आता है कि डज नॉट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। ये हमारे पास वायरस की जो ट्रांसमिशन है उसे प्रिवेंट नहीं करेगा। इसका क्लिनिकल इंडिकेशन और आता है कि ये रीनल और पेशेंट और प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं प्रिस्क्राइब करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरफ्यूरॉन। इंटरफ्यूरॉन हमारे पास एक मेजर एंटीवायरल ड्रग के तौर पर हम इसे यूज करते हैं, सही है। दीज आर नेचुरली अकरिंग इंड्यूसेबल ग्लाइकोप्रोटीन दैट इंटरफ्यूरॉन विद द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू इन्फेक्ट द सेल। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इंड्यूसेबल होते हैं, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन को इंड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जो वायरस है वो इन्फेक्ट ना कर सके किसको, सेल्स को। Alpha and beta interferon are produced by all the cell in response to the viral infection। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर तो इंटरफ्यूरॉन अल्फा एंड इंटरफ्यूरॉन बीटा हमारे पास बॉडी के हर सेल से एक्सक्रीट आउट होते हैं। सिंथेसिस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हम इसे सिंथेटिकली बनाना चाहें तो हम डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके ये बना सकते हैं। इसकी टाइप के अंदर आता है अल्फा, बीटा एंड गामा इंटरफ्यूरॉन। एग्जाम्पल आती है वन ऑफ द 15 अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन ओनली इंटरफ्यूरॉन अल्फा 2AB इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए हमने इसे अप्रूव किया है, सही है। पॉलीग्लाइकोल आर अटैच्ड टू इंक्रीज देयर साइज सो एज द डिले द एब्जॉर्प्शन एंड क्लियरेंस एंड इनहेंस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हमारे पास पॉलीग्लाइकोल हम इसके स्ट्रक्चर के साथ ऐड करवा देते हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन डिले होगी और इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा देर तक रहेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक अनक्लियर है, लेकिन ये हमारे पास कुछ एंजाइम है उनके इंडक्शन करवाता है। सबसे पहले आता है अ प्रोटीन काइनेज व्हिच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे पास क्या करवाएगा, प्रोटीन काइनेज को क्या करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो सके। एंड ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेस व्हिच लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द वायरल एमआरएनए। ये हमारे पास क्या करवाएगा, एंड ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेस को क्या करवाएगा, लीड करवाएगा ताकि वो डिग्रेड करे किसको, वायरल एमआरएनए को। आ फॉस्फोडाइस्ट्रेस विच इनहिबिट द टीआरएनए, सही है। और ये हमारे पास क्या करवाएगा, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को प्रोसीड करवाएगा कि वो टीआरएनए को क्या करवाए, इनहिबिट करवाए। द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम लीड टू इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसलेशन। ये जितना भी वायरल डीएनए की ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसे क्या करवा देंगे, ये सब इनहिबिट करवा देंगे। इंडिकेशन के अंदर क्या आता है कि पेशेंट विद एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर वायरल की एप्लीकेशन क्या हो रही है, एक्टिवली हो रही है। हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए यानी जो हमारे पास 10⁵ कॉपीज पर ml बन रही है या 20,000 इंटरनेशनल यूनिट इन सीरम, अगर हमारे पास इतनी रेप्लिकेशन हो रही है वायरस की तो एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल क्या हो जाता है, हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, सही है। may be treated with the pegylated interferon PEGA
2A एंड 2B फॉर द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो आप क्या देंगे, पैगिलेटेड इंटरफ्यूरॉन PEG-A 2A और 2B को आप देंगे किसके अंदर, हेपेटाइटिस सी वायरस की ट्रीटमेंट के अंदर। इसकी डोज क्या है हमारे पास, 180 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियसली वंस डेली यूज करते हैं हम इसे। इसके फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या होता है, इनएक्टिवेट ओरली ये क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा। इसे हम IV फॉर्म या IV फॉर्म में देते हैं, सही है। मेटाबोलाइज होगा इसके अंदर लिवर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल बॉडी टिश्यूज के अंदर एक्सेप्ट CNS एंड आइज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हाफ लाइफ क्या है इसकी, 1 to 4 आवर है। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या आता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए, GI डिस्टर्बेंस, फैटीग, डिप्रेशन, वेट लॉस, ये हमारे पास क्या है इसके मेजर साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है हमारे पास, इन डिप्रेस्ड पेशेंट, विजन लॉस, कार्डियक डिजीज, इन पेशेंट के हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते, सही है। ट्रीटमेंट को हम रोक सकते हैं अगर इम्प्रूवमेंट 3 से 4 महीनों के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही पेशेंट के अंदर, तो हम इसकी जो ट्रीटमेंट है उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन इसका किसके साथ हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। अब इंटरफेरॉन की क्लिनिकल थेरेपी हमारे पास क्या है, पैक इंटरफेरॉन अल्फा 2A हम जो है 180 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियसली वंस वीकली फॉर 48 वीक्स हम इसे यूज करते हैं ताकि हमारे पास सस्टेन हो सके नॉर्मलाइजेशन ऑफ द अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल। अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल को सस्टेन करने के लिए हम 180 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियसली वंस वीकली हम इसे यूज करते हैं। कितने वीक्स के लिए, 48 वीक्स के लिए, सही है। डिसअपियर ऑफ द PEG-AG एंड हेपेटाइटिस B वायरस DNA फ्रॉम सीरम, अपीयरेंस ऑफ द एंटी हेपेटाइटिस B एंटीबॉडीज जब तक नहीं बनेगी, सही, तब तक हम इसे पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। Our response is more likely in those patients with a baseline of hepatitis B virus DNA level and a high aminotransferase level, or more likely in those infected with the hepatitis B virus genotype A than with the other genotype। अगर किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस B जीनोटाइप A है तो उसके अंदर हम ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एज कम्पेयर टू अदर जीनोटाइप। Moreover, some response may eventually clear HbsAg from the serum and the liver and develop जब तक इसकी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी और पेशेंट क्योर नहीं हो जाता तब तक हम इंटरफेरॉन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। अब हमारे पास आता है हेपेटाइटिस A वायरस, B वायरस, C वायरस, D वायरस और E वायरस, सही है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हमारे पास, हेपेटाइटिस A का 4 वीक होता है, B का होगा 4 से 12 वीक, C का होगा 7 वीक, D का होगा 4 से 12 वीक और E का होगा 6 वीक। इसका ऑनसेट क्या होता है, इसका एक्यूट होता है, इसका एक्यूट और इंसिडियस होता है, इंसिडियस होगा, एक्यूट और इंसिडियस होगा और इसका भी क्या होगा, एक्यूट होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, फीशल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सही है। पेरेंट्रल, पेरिनियल, सेक्सुअली भी ये हमारे पास क्या हो सकता है, एडमिनिस्टर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन है ये वेरीज करता है कि ये डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, इसका भी वेरीज करता है और इसका फेशियल या ओरली ये हमारे पास क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, सही है। प्रोफाइलैक्सिकली हमारे पास अब देते हैं क्या, इम्यूनोग्लोब्युलिन इनएक्टिवेट वैक्सीन हम क्या देंगे, किसके अंदर देंगे, प्रोफाइलैक्सिकली इम्यूनोग्लोबिन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन देंगे हेपेटाइटिस B के लिए। C के लिए हम कुछ भी नहीं देते। हेपेटाइटिस B वायरस वैक्सीन देंगे हम और इसके अंदर कुछ भी नहीं देते, सही है। थेरेपी के लिए अब इसकी कोई थेरेपी नहीं है, इसका इंटरफेरॉन देते हैं और लेबोमेडिन देते हैं, इसके अंदर भी इंटरफेरॉन और रेबाविरिन देंगे, इसके अंदर इंटरफेरॉन पॉजिटिव नेगेटिव देंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं देंगे, सही है। अब आता है हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस A वायरस। हेपेटाइटिस A वायरस के अंदर अगर हमारे पास इनिशियल सिम्टम्स है तो हम बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, सही है। इफ नोज़िया एंड वोमिटिंग आर प्रोनाउंस्ड और इफ द ओरल इनटेक इज सब्सटेंटली डिक्रीज द IV, सही है। तो हम अगर तो ये सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो हम IV 10% ग्लूकोज भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम प्लेटेबल मील देंगे जो कि पेशेंट क्या कर सके, इजिली टॉलरेट कर सके। विदाउट ओवर फीडिंग हम करवाएंगे। ब्रेकफास्ट इज यूजली टॉलरेटेड बेस्ट। स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सर्शन, अल्कोहल, हेपेटो
टॉक्सिक एजेंट को भी हम अवॉइड करेंगे। सही है। स्मॉल डोज देंगे किसका, ऑक्सासिपैम का, जो कि हमारे पास सेव होता है और मेटाबोलाइज नहीं होता हेपेटिकली। सही है। मॉर्फिन सल्फेट के इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, अवॉइड करवाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोई भी बेनिफिट नहीं होता जब हम दे रहे हैं एंटीवायरल ड्रग। हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर भी हमारे पास सेम कंडीशन होगी, बेड रेस्ट देंगे। अगर हमारे पास नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो 10% ग्लूकोज इंडिकेट करवाएंगे। एंसेफेलोपैथी और सीवियर कोएगुलोपैथी इंडिकेट हो रहा है तो इम्पेंड करवाएंगे किसको, एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर ये हमारे पास जा सकता है। हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मैंडेटरी होता है। डेली मैनेजमेंट के अंदर आता है कि हमारे पास कंसिस्ट ऑफ प्लेटेबल मील एट टॉलरेटेड विदाउट ओवरफीडिंग हम नहीं करवाएंगे। फूड भी वही देंगे जो हमारे पास पेशेंट क्या कर सके, इजीली टॉलरेट करे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोई बेनिफिट नहीं होता। एंटीबायोटिक ड्रग इज जनरली नेसेसरी इन एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ये हमारे पास किसके लिए था, एक्यूट के लिए। अगर तो हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो तब हम क्या मेडिकेशन देंगे, तो हम इंटरफ्यूरॉन और पैग इंटरफ्यूरॉन देंगे, जिसका ब्रांड नेम क्या है, इंट्रॉन ए और पैगेज। सही है। इंट्रॉन ए 5 MU डेली देंगे और 10 MU 3 टाइम वीकली हम इसे दे सकते हैं। इसका 180 माइक्रोग्राम वंस वीकली देंगे, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लगते हैं। लेमिविडीन देंगे जिसका ब्रांड नेम है एपिवर, 100 mg ओरली डेली देंगे। सही है। एडिफोविर जिसका ब्रांड नेम क्या है, हेप्सेरा, 10 mg वंस डेली देंगे और वो भी कैसे देंगे, ओरली देंगे। एंटिकावीर हम देंगे 0.5 to 1 mg ओरली डेली देंगे। टेलबिविडीन हम कैसे देंगे, 600 mg डेली ओरली देंगे। सही है। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट कोर्स क्या है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद द एक्यूट हेपेटाइटिस सी इस पैक इंटरफेरॉन हम देंगे 6 से 24 वीक, ताकि डिक्रीज हो सके क्रॉनिक हेपेटाइटिस का रिस्क। सही है। इन जनरल पेशेंट इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी जीनोटाइप ए रिक्वायर 24 वीक कोर्स फॉर द ट्रीटमेंट। सही है। but the 12-week course for the adequate hepatitis C virus RNA अनडिटेक्टेबल इन द सीरम बाय 4 वीक। अगर तो पेशेंट को क्या है, एक्यूट केस है हेपेटाइटिस सी का, तो हम 24 वीक की ट्रीटमेंट देंगे। अगर उससे क्या है, थोड़ा कम सीवियर है, तो हम 12 वीक की भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोज हु इन्फेक्टेड विद जीनोटाइप 2, 3, 4 जनरली रिक्वायर 8 to 12 वीक ऑफ द थेरेपी। अगर जीनोटाइप 1 है तो हमारे पास 24 का है, और जीनोटाइप 2, 3, 4 है तो हमारे पास 8 से 12 वीक ऑफ थेरेपी हम इसके अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। Ribavirin may be added if the HCV RNA failed to clear after 3 months of the PEG interferon। अगर PEG interferon दे रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं और वो काम नहीं कर रहा, तो हम Ribavirin भी हम इसके अंदर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इसके अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं होता।